इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, श्री अशोक पाटनी, श्रीमती सुशीला पाटनी, श्री सुरेश पाटनी, श्रीमती शांता पाटनी, श्री विमल पाटनी, श्रीमती तारिका पाटनी, श्री महावीर प्रसाद जी जैन सेठी, श्रीमती शकुंतला जी जैन सेठी, कोटा राजस्थान खातौली वाले। श्री भगवान महावीर स्वामी के चरणार विंद में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए स्वास्थ्य लाभार्थम, सुख समृद्धि वृद्धि निरोगता सहित दीर्घायु की मंगल कामना करते हैं, जो जन्म के मुंडन संस्कार से ही जीवन पर्यंत तक श्री वीर प्रभु के चरणों के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित हैं। जगत गुरुवर आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज शाह के पूर्ण स्वास्थ्य पूर्वक लंबी दीर्घायु की वीर प्रभु से प्रार्थना करते हैं। श्री विवेक काला, श्रीमती आशा काला, श्री संजय काला, श्रीमती सरिता काला, काला जी ज्वेलर्स जयपुर, श्री आनंदी लाल इंद्रमणि देवी चूड़ीवाल परिवार, प्रदीप चूड़ीवाल, दिलीप चूड़ीवाल, ललित चूड़ीवाल, अनिल चूड़ीवाल, श्री हुलासचंद सबलावत परिवार रेडी प्रिंट जयपुर, श्री पाल सरला सबलावत, श्री सुरेश ललिता सबलावत, श्री नंद किशोर शांता देवी पहाड़िया, श्री प्रमोद नीना पहाड़िया, श्री सुनील निशा पहाड़िया, श्री अंकित इति जैन, श्री अक्षत जैन आद्विक एवं अन्य जैन, श्री हीरालाल बेनाड़ा, दिव्य बेनाड़ा, उत्कर्ष बेनाड़ा, अरहम बेनाड़ा आगरा। वर्तमान समय में संयुक्त परिवार की एक मिसाल श्री दानमल अजित कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप कोलकाता। माताजी एवं पिताजी स्वर्गीय श्री दानमल जी पांड्या एवं श्रीमती मैना देवी पांड्या की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्र वधू श्री अजीत पांड्या, श्रीमती विमला पांड्या, श्री अशोक, श्रीमती अमिता पांड्या, श्री सुमेर, श्रीमती मनीषा पांड्या, श्री सुरेंद्र, श्रीमती रचना पांड्या, श्री सीमेंद्र, श्रीमती सविता पांड्या, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सरोज, श्री सुरेंद्र जी इम्फाल एवं समस्त पांड्या परिवार कोलकाता प्रवासी मैनसर निवासी फर्म बाहुबली ग्रुप ऑफ कंपनीज, श्री बाहुबली स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड, श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा जी, श्री अशोक जी, श्रीमती ममता जी, श्री आदित्य जी, श्रीमती रिद्धिमा जी, आकाश जी एवं विशाल जी सेठी कोलकाता। स्वर्गीय श्री मदनलाल चांदवाड़ परिवार रामगंज मंडी जयपुर वालों की स्मृति में श्री कमल कुमार चांदवाड़, श्रीमती निर्मला चांदवाड़, श्री प्रभा चंद चांदवाड़, श्रीमती मधु चांदवाड़, श्री नरेश चांदवाड़, श्रीमती रजनी चांदवाड़ एवं समस्त परिवार के एम ट्रांस लॉजिस्टिक जयपुर। श्रीमती कमरी देवी जी, ललिता पहाड़िया, श्री राजेंद्र, श्रीमती रानू पहाड़िया, पहाड़िया मिनरल्स दोसा जयपुर। जय जने दर्शकों, आप सभी का स्वागत है जनवाणी चैनल के विशेष प्रसारण में और मैं हूं आपके साथ अंजुम। दर्शकों, राजस्थान के करौली स्थित चांदनपुर के श्री महावीर जी में आयोजित हो रहे भव्य पंच कल्याणक महोत्सव का आज दूसरा दिन है और आज आप विशेष प्रसारण के माध्यम से जन्म कल्याणक महोत्सव के पावन दृश्यों को देखेंगे। दर्शकों, परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हो रहे इस भव्य पंच कल्याणक महोत्सव में भगवान महावीर स्वामी की 24 फुट खडकासन प्रतिमा और परिकर युक्त 24 एवं नवग्रह अरिष्ट निवारक जिनालय प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो आइए दर्शकों, आज के इस विशेष प्रसारण के माध्यम से चलते हैं श्री महावीर जी और सीधे सम्मिलित होते हैं जन्म कल्याणक महोत्सव। उनका जन्म कल्याणक और गर्भ कल्याणक महोत्सव तो मनाया नहीं जाता, हमारा भी नहीं मना। जन्म कल्याणक और गर्भ कल्याणक हमारा भी नहीं मना, लेकिन अब परंपरा चल गई है मनाने की। बर्थडे सब लोग अपने अपने घरों में मनाते हैं। बालक का जन्म होता है तो उस जन्म तिथि को प्रतिवर्ष जैसे जैसे एक एक वर्ष बढ़ता जाता है तो बर्थडे के रूप में उस महोत्सव को मनाते हैं। लेकिन जैसा तीर्थंकरों का महोत्सव मनता वैसा नहीं। और तीर्थंकरों का महोत्सव मनने का एक ही कारण है, उनके गर्भ और जन्म का कल्याणक भी इसलिए है कि वो जन्म और गर्भ कल्याणक भी संसार के प्राणी का कल्याण करने वाला है। उसका कारण ये है कि उनका वो अंतिम गर्भवास है और अंतिम जन्म कल्याणक है उनका। उसके बाद वे मोक्ष प्राप्त करने के बाद फिर पुनः गर्भ में आवास नहीं करेंगे और उनका जन्म कल्याणक भी नहीं होगा। इसलिए संसारी प्राणियों की अपेक्षा तीर्थंकरों के पांचों कल्याणक मनाए जाते हैं। आज गर्भ कल्याण के संबंध में तो हमें एक बात और कहनी है। हम कल ही कह सकते थे लेकिन कल अवसर नहीं मिला। माताएं अनेक प्रकार के अवसर प्राप्त करती हैं। माता पिता के संपर्क से अनेक आत्माएं गर्भ में आती हैं, लेकिन गर्भ में आने के पश्चात आपने देखा हुआ कल कि तीर्थंकर भगवान की आत्मा, यद्यपि तीर्थंकर भगवान की आत्मा तो
13वें गुण स्थान में बनेगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर इसलिए हम बालक तीर्थंकर कहें, ये भी नहीं ठीक। तीर्थंकर भगवान की वो आत्मा अच्युत स्वर्ग से चल करके माता त्रिशला के गर्भ में आई थी। और आप सबने देखा है कि सौधर्म इंद्र अने इतना उनका पुण्य था उस आत्मा का कि उनके गर्भ में आते ही उनके सिंहासन कंप गए, हिल गए देवता सारे। और यहाँ पर उन्होंने उससे 6 महीने पहले से ही, आने के 6 महीने पहले से ही सौधर्म इंद्र ने माता की सेवा के लिए देवियों को नियत कर दिया गया था। आपके और हमारे जन्मों में तो देवियां नहीं आई थी स्वर्ग से। जब गर्भ में आए तो गर्भ में आने के बाद उनकी किस प्रकार से सेवा की गई आपने देखा है। लेकिन वर्तमान में अपन देखते हैं कि गर्भस्थ माता जो है उसको कैसा संस्कार अपने बालक को देना चाहिए, गर्भ में स्थित बालक को, वो हम भूलते चले जा रहे हैं। हमारे शास्त्रों में उसका वर्णन है, जन्म और गर्भ के संस्कार कैसे दिए जाते हैं, आगे के संस्कार भी अपने शास्त्रों में वर्णित हैं। लेकिन माताएं आज के जो वर्तमान वातावरण में हैं, तो पहली बात तो हमें बड़ा वो होता है, इस बात को हम कहना भी नहीं चाहते, लेकिन आज इसलिए कह रहे हैं कि माताएं अपने बालक को सबसे बड़ा संस्कार तो उसके दूध का होता है, वो दूध का संस्कार भी नहीं दे पाती हैं। गर्भस्थ शिशु का आचरण जैसे माता आचरण करेगी वैसे उसके संस्कार पड़ेंगे, उसके बालक पर वैसे संस्कार पड़ेंगे। इस बात को माताएं ध्यान नहीं रख रही हैं, ऐसा हमें लगता है। इसलिए बड़े अनेक प्रकार के लोग आते हैं हमारे पास, महाराज ये दुख है, ये दुख है, संतान सुनती नहीं है, वो ये हो गया, वो हो गया। तो भैया आपने संस्कार कब दिए थे उसको? माता और पिता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये वंश वृद्धि और संस्कार वृद्धि के लिए, धर्म संस्कार के लिए जन्म देने की परंपरा है। जैसे त्रिशला माता ने भगवान महावीर को जन्म दिया था, तो उन्होंने, भगवान महावीर ने क्या किया? वंश की अभिवृद्धि तो होगी राजा सिद्धार्थ के घर में, लेकिन संस्कार जो उनके पूर्व के संबंध थे उनके अनुसार, उन्होंने उन संस्कारों के अनुसार सारे संसार को धर्म का उपदेश देकर के उसको उद्धार किया। तो माताएं यदि संस्कार अपने बालकों को देंगी, हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोग अपने बालकों को ऐसे संस्कार दें। अर्जुन का पुत्र था और अर्जुन ने जब उसके गर्भस्थ माता को चक्रव्यूह की कथा सुना रहे थे, उसके संस्कार उसमें पढ़ते गए, लेकिन जिस समय वो चक्रव्यूह से बाहर निकलने की बात बता रहे थे उस समय माता को नींद आ गई। इसलिए अर्जुन चक्रव्यूह में फंस तो गया, चक्रव्यूह में प्रवेश तो कर लिया, लेकिन मृत्यु को प्राप्त हुआ। आप लोग जागृत होकर के उन दिनों में धर्म के संस्कार आप स्वयं करें, भगवान का आराधना करें, भगवान की पूजा करें, स्वाध्याय करें। टीवी देख करके आप क्या करेंगे? आजकल टीवी में देख करके तो संस्कार मिल ही नहीं सकते। मोबाइल और के साधन मिल गए हैं आपको, उस मोबाइल में आप तो टीवी पर जाने की भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन उन टीवी पर और मोबाइल में आप किस प्रकार के दृश्य देखते हैं, उन दृश्यों को देख करके आप गर्भस्थ शिशु पर कैसे संस्कार डाल सकेंगे? माता का खान पान शुद्ध होता है, ठीक होता है, और उसके बाद में उसके संस्कार पड़ते हैं। तो इसलिए गर्भ कल्याण का मतलब तो ये है, हमारा ये मतलब नहीं है कि आप सब माताएं अपने बालक का गर्भ कल्याण मनाएंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन गर्भ के आने पर बालक के हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है उसको संस्कारित करने की, और वो संस्कार गर्भ में ही उसको संस्कार प्राप्त होते हैं। और फिर वो संस्कारी बालक कोई त्यागी बनता है, कोई मुनि बनता है, कोई तीर्थंकर भी बन सकता है। ऐसी बात नहीं, समय नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन संस्कार पढ़ेंगे तो कभी न कभी तो तीर्थंकर भी बन सकता है, वो ऐसी कोई बात नहीं। दूसरी बात, आज जन्म दिवस है, जन्म कल्याणक है, और भगवान का जन्म होगा
अभी आप सभी देखेंगे। जन्म का भी कल्याणक इसीलिए मनाया जाता है कि वो बालक जो जन्म लेगा वो जन्म लेने के बाद संसार का कल्याण करने वाला होगा, इसलिए उसका कल्याणक माना जाता है। तो जन्म जो है भगवान का जन्म कहा जाता है, लेकिन ये सब भावी नैगम नय की अपेक्षा कहा जाता है। और कह भी सकते हैं, भावी नैगम नय की दृष्टि अपने मन में रख करके आप कह भी सकते हैं कि अभी भगवान का जन्म हो रहा है। भगवान का जन्म थोड़ी होगा, बालक का जन्म होगा। जन्म तो बालक का होगा ना, लेकिन फिर भी कहा जाता है। और कहा भावी नैगम नय हमारे यहाँ जैन सिद्धांत में है, उस भावी नैगम नय की अपेक्षा ये कहा जाता है कि तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ तो तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ, इस प्रकार कहा जाता है। और उनके सारे जीवन की क्रियाओं के साथ वो भगवान शब्द जुड़ा रहता है, तीर्थंकर शब्द जुड़ा रहता है। उन सारी क्रियाओं के बाद भी जब वो दीक्षा धारण करते हैं तो फिर मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी मोक्ष मार्ग को प्राप्त करके वे अपने पूर्वबद्ध कर्मों का नाश करते हैं। यद्यपि उनके आत्मा में पुण्य प्रकृतियां भी हैं, पाप प्रकृतियां तो बहुत कम हैं, लेकिन पुण्य प्रकृतियों का भी नाश किए बिना भगवान नहीं बन सकते, केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए ये कल्याणक में आप सब लोग देखने के लिए आए हैं तो कुछ लेकर के जाएं। केवल नाटक देखने के लिए आप नहीं आ रहे हैं, यार नाटक आपको नहीं दिखाया जाता है। उसका अभिप्राय एकमात्र है कि आप कुछ सीख करके कुछ लेकर के जाएं यहाँ से, और लेकर के जाकर के इस प्रकार के संस्कार ऐसे हमारे आप लोग ये भावना तो भाई है कि माता पिता ये भावना तो कहे कि हमारे घर में भी ऐसा संतान उत्पन्न हो कि वो इस प्रकार धर्म मार्ग में लग करके सारे संसार को धर्म के मार्ग में लगाने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करे। तो आज इस जन्म कल्याण के अवसर पर हमें यही कहना है कि आप सभी लोग कल्याणक देख रहे हैं तो अपने आत्म कल्याण का भी मार्ग प्रशस्त करें, और इनके संस्कार जो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं उन संस्कारों को अपने बालकों को और आप स्वयं भी अपने जीवन में प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक करें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ चलो महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य श्री ने गर्भ और जन्म कल्याण के संस्कारों की महत्ता के विषय में अपन सभी को मार्गदर्शन करते हुए आशीर्वाद प्रदान किया है कि इस धरती में जन्म देने वाली सभी माताएं अपने अपने उत्पन्न होने वाले बालक बालिकाओं को वे संस्कार से प्रभावित करें कि कालांतर में वे चारित्र पथ पर चलते हुए लोक कल्याण और लोकहित के साथ अपने परिवार कल्याण और कुल के भूषण के रूप में कीर्ति स्थापित करें। इस तरह की भावनाओं का उद्बोधन पूज्य श्री के आशीर्वाद से अपन सभी को मिला। महानुभावों, हम सौभाग्यशाली हैं कि इस समय अपन जहां बैठे हैं ये देवलोक है। अपन जहां बैठे हैं ये देवलोक है। आप देख रहे हैं इस देवलोक में सारे देवता बैठे हुए हैं, देवियां बैठी हुई है, और यहाँ कुछ आकस्मिक इस तरह की घटनाओं से प्रभावित होते हैं देवलोक। वो दृश्य इस मंच से अपन देखेंगे। आइए ले चलते हैं आपको उस दृश्य की ओर। सारे सभासद बैठे हैं देवराज इंद्र की प्रतीक्षा में। सावधान, खबरदार, होशियार, स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र पधार रहे हैं। बहुत पावन घड़ियां हैं। देवराज इंद्र और शची इंद्राणी पधार रहे हैं।
है सोना, अखियां भूल गई है सोना, आया पंच कल्याण के सलूना। अखियां भूल गई है सोना, आया पंच कल्याण की सलूना। तो उठे मन में उमंग जैसे जल में तरंग, उठे मन में उमंग जैसे जल में तरंग। मन झूम गया झूम गया झूम गया, अखियां भूल गई है सोना। ओ काली काली घटाएं छाई, घटाएं छाई, सावन को साथ ले आई, साथ ले आई। हो काली काली घटाएं छाई, घटाएं छाई, सावन को साथ ले आई, साथ ले आई। तप त्याग का मिलन बज उठी सरगम, तप त्याग का मिलन बज उठी सरगम। मन झूम गया झूम गया झूम गया। देवराज इंद्र जैसे ही अपने आसन पर बैठते हैं, सारे सभासद उनकी मुख मुद्रा को देखने लगते हैं, बड़े हर्षित होते हैं। तभी एक देव प्रकट होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, देवराज इंद्र को प्रणाम करता है, सारे सभासदों को प्रणाम करता है और देवराज अनीचा भक्ति को कोटि कोटि प्रणाम करता है। और देवराज इंद्र को प्रणाम करते हुए अपने स्थान पर जाते हैं। इधर चर्चा चली रही थी, तभी अचानक एक घटना घटती है। देवराज इंद्र का सिंहासन गमनामान होने लगा। देवराज इंद्र का सिंहासन दिक कुमारियां शुभ संकेत लेते हुए और पूरे शुभ संकेत लेते हुए, लेकिन देवराज इंद्र अवधि ज्ञान लगाने लगे। सारे देवगण भी खड़े हो जाते हैं, सारे देवगण खड़े हो जाते हैं, बिना किसी से बोले 7 कदम आगे जाते हैं।
प्रणाम करते हैं। लेकिन पास में खड़ी हुई सची इंद्राणी कुछ समझ नहीं पाती, आखिर मेरे स्वामी ने किसको प्रणाम किया। तब सची इंद्राणी कहने लगती है, हे नाथ, आपने अब ये किसको नमस्कार किया? ना यहाँ कोई जिन मंदिर है, न जिन चैतालय है, न कोई प्रतिमा है, न कोई दिगंबर मुनि है। आपने किसे नमस्कार किया है देव? हे सची, हे मेरे प्रियजनों, जिस समय का हमें इंतजार था वो समय आज आ चुका है। कुंडलपुर नगरी में तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। खड़े हो जाइए सभी। तीर्थंकर बालक का जन्म की सूचना पाते ही सभी हर्षित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, भक्ति में झूम जाते हैं, कुबेर रत्नों की वर्षा करते हैं और भक्ति के साथ, आनंद के साथ सभी झूमने लगे। इंद्रों के पैरों की पायल बजी, आशाएं दर्शन की मन में जगी। इंद्रों के पैरों की पायल बजी, आशाएं दर्शन की मन में जगी। देखो धीरे आई, धीरे आई, धीरे आई, धीरे आई मेघों की काली घटा, प्रभु के चरणों में आए हाय, प्रभु के चरणों में आए हाय, प्रभु के चरणों में। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय जय, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय जय जय। इंद्रों के पैरों की पायल बजे, इंद्रों के पैरों की पायल बजे। आशाएं दर्शन की मन में जगी, आशाएं दर्शन की मन में जगी। वो देखो घिरे आई, घिरे आई, घिरे आई, घिरे आई मेघों की काली घटा, कानपुर नगरी में आए हाय, प्रभु के चरणों में आए हाय, प्रभु के चरणों में। ओ जय हो, ओ जय हो, ओ जय हो, ओ जय हो। अरे आज प्रभु महावीर के चरणों तले यहाँ जगमग जगमग दीप जले जी। जय हो, ओ 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 जय हो। अरे आजा महावीरा के चरणों तले, आजा महावीरा के चरणों तले यहाँ जगमग जगमग दीप जले। जय हो, ओ जय हो, ओ जय हो। अरे इंद्रों के पैरों की पायल बजी, ओ इंद्रों के पैरों की पायल बजी। आशाएं दर्शन की मन में जगी, आशाएं दर्शन की मन में जगी। वो देखो घिरे आई, घिरे आई, घिरे आई, घिरे आई मेघों की काली घटा, कंद के नगरी में आए हाय, इंद्रों की नगरी। ओ जय हो, 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 जय हो, ओ जय हो। और इधर अरे लुट रहा, लुट रहा, लुट रहा, लुट रहा रे धनपति का खजाना, लुट रहा रे, लुट रहा, लुट रहा, लुट रहा रे धनपति का खजाना, लुट रहा रे। अजी लुट रहा, लुट रहा, लुट रहा रे कुबेर का खजाना, लुट रहा रे। लूट रहे और लूट रहे, लूट रहे, लूट रहे रे ये दुनिया वाले, लूट रहे रे, लूट रहे, लूट रहे, लूट रहे रे ये दुनिया वाले, लूट रहे रे। भाइयों, सच मानना, तीनों लोगों में एक क्षण के लिए शांति हो जाती है। तीर्थंकर बालक का जन्म होता है। सब बताइए जिसको खुशी है जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइए। भगवान के जन्म की खुशी है, दोनों हाथ ऊपर उठाइए। और मेरे गीतकार के साथ एक भी कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा नहीं रहे, भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। और नी में खुशी मनाना नी मनवा झूमे नाचे गाए, नी में खुशी मनाना नी मनवा झूमे नाचे गाए। और नी में खुशी मनाना नी, नी में खुशी मनाना नी मनवा झूमे नाचे गाए, मनवा झूमे नाचे
गाए नी में, अरे नी में बलि बलि गाना नी मनवा झूमे नाचे गाए, नी में बलि बलि गाना नी मनवा झूमे नाचे गाए। अरे त्रिशला माता के आंगन में धनपति रतन लुटाए, और त्रिशला माता के आंगन में धनपति रतन लुटाए, और हीरे मोती को बरसा के मंद मंद मुस्काए, नी में यही बताना नी मनवा झूमे नाचे गाए, नी में यही बताना नी मनवा झूमे नाचे गाए। और नी में नगर सजाना नी, नी में नगर सजाना नी मनवा झूमे नाचे गाए, मनवा झूमे नाचे गाए। ए धनपति कुबेर, कहाँ है हमारे धनपति कुबेर जी? हाँ कुबेर जी जरा पास में आना नी मनवा झूमे नाचे गाए, जरा पास में आना नी मनवा झूमे नाचे गाए। अरे राजा सिद्धार्थ आंगन में धनपति रतन लुटाए, अरे राजा सिद्धार्थ आंगन में धनपति रतन लुटाए। अरे चल करके ये स्वर्गों से कुंडलपुर आ गए रे, चल करके ये स्वर्गों से कुंडलपुर आ गए रे। अरे देखो कुबेर बाबरे, देखो सौधर्म बाबरे कैसे हर्षाए रे, देखो सौधर्म बाबरे कैसे हर्षाए रे। अरे कलशों में भर भर लाए नीर, तेरी छटा निराली काटेंगे कर्मों की जंजीर, तेरी छटा निराली काटेंगे कर्मों की जंजीर। अरे काली घटाओं का गजरा लगाया रे, गजरा लगाया रे, काली घटाओं का गजरा लगाया रे, गजरा लगाया रे। और हमारे यज्ञ नायक जी को देखेंगे, यज्ञ नायक जी आगे आ रहे हैं और कह रहे हैं काली घटाओं का गजरा लगाया है, गजरा लगाया है, काली घटाओं का गजरा लगाया है। बोलिए महावीर भगवान की। इधर देवराज इंद्र सचिंद्राणी के साथ इधर पूरा देवलोकगण खड़ा हुआ है। तब वो कहते हैं, हे लोकपाल, सभी देव को यह सूचना पहुंचा दो कि हम तीर्थंकर बालक को लेके सुमेरु पर्वत पर जा रहे हैं। 1008 कलश से तीर्थंकर बालक का अभिषेक करेंगे और सारा परिकर कुंडलपुर नगरी की ओर भक्ति के साथ आगे बढ़ने लगा। और चली इंद्रों की टोली मिले एक साथ बोली, चल कुंडलपुर चले, चलो कुंडलपुर चले, चलो कुंडलपुर चले, चलो कुंडलपुर चले। अरे चले इंद्रों की टोली, चली इंद्रों की टोली, मिले एक साथ होली, मिले एक साथ होली। अरे चलो नगरी में चले, चलो नगरी में चले, चलो नगरी में चले, चलो नगरी में चले। केशर और गुलाल उड़ेंगे नाचे अंग अंग, केशर और गुलाल उड़े हैं नाचे अंग अंग। और केशर और गुलाल उड़े हैं नाचे अंग अंग, केशर और गुलाल उड़े हैं नाचे अंग अंग। और संयम की पिचकारी लिए वर्धमान संग, चली इंद्रों की टोली मिले एक साथ होली, चली कुंडलपुर चले, चलो कुंडलपुर चले। केशर और गुलाल उड़े नाचे अंग अंग, केशर और गुलाल उड़े नाचे अंग अंग। अरे केशर और गुलाल उड़े नाचे अंग अंग, केशर और गुलाल उड़े नाचे अंग अंग। और संयम की पिचकारी लिए चिरी गुरु संग, चले इंद्रों की टोली मिले एक साथ बोली, चले इंद्रों की टोली मिले एक साथ बोली। कुंडलपुर को चले, कुंडलपुर को चले, कुंडलपुर को चले, कुंडलपुर को चले। और देखिए अब आप सब बैठ जाइए इधर। इधर महाराजा सिद्धार्थ अपने महलों में बैठे हुए हैं। महाराजा सिद्धार्थ अपने, आप सब अब अपने अपने स्थान पर पहुंच जाएं। महाराजा सिद्धार्थ अपने महलों में बैठे हुए हैं और तभी उन्हें एक महानुभाव, राजवंश के प्रमुख शिरमौर्य महाराजा सिद्धार्थ बड़े शासक के रूप में सिद्ध हुए। बहुत लंबे अरसे तक
इस साम्राज्य में कोई राजपुत्र नहीं हुआ, लेकिन अवसर आ गया था कि पिछले 9 महीने से देवताओं और देवांगनाओं की हलचल राजमहल में हो रही थी। अष्टकुमारिका माता प्रियकारिणी की सेवा में सदैव रत रहती थी। समय समय पर कुबेर पहुंच करके महाराजा सिद्धार्थ की सेवा में तत्पर रहते थे। अब वो समीप आ रहा था समय कि एक सुखद संदेश राजवंश को मिलने वाला था कि तीर्थंकर बालक का जन्म होगा। एक समय महाराजा सिद्धार्थ राज सिंहासन पर विराजे थे। उनके उस राजवंश में प्रमुख मंत्री के रूप में श्री अशोक पाटनी जी विद्यमान थे और वे राजवंश में यहां आकर के प्रमुख मंत्री का पद स्वीकार कर रहे हैं। उन्हें सम्मान के साथ मंच पर लाया जा रहा है। इसी के साथ प्रतिष्ठा महोत्सव समिति के अध्यक्ष राजकुमार जी कोठारी जी, श्री सुधांशु जी कासलीवाल इस समारोह के अध्यक्ष, श्री पाटनी जी इस समारोह के महामंत्री, श्री राकेश जी सेठी सहित उनकी पूरी टीम आज इस सभा मंडल में यहां विराज रही है। हेलो, एक बार बंद कर दो उसको, भी रुक जाओ। सावधान! देश के महाराजा सिद्धार्थ के प्रमुख नियुक्त किए गए महामंत्री जी राज दरबार में पधार रहे हैं। मन आज खुशी में गाए, खुशी में गाए, जिया लहराए, लहराए हो। मन आज खुशी में गाए, खुशी में गाए, जिया लहराए, लहराए। और महाराजा से मिलन बज उठी सरगम, महाराजा से मिलन उठी सरगम। मन झूम गया, झूम गया, झूम गया। अखियां भूल गई है सोना, ये आया पंच कल्याणक सजोना। अखियां भूल गई है सोना। भाइयों, महानुभाव, आज श्री अशोक जी पाटनी महाराजा सिद्धार्थ के इस राजभवन में मंत्री के पद में स्थापित हुए हैं। मैं आचार्य श्री से प्रार्थना कर रहा हूं कि वे उन्हें आशीर्वाद दें कि आने वाले समय में वे राजस्थान के किसी मंत्री पद पर स्थापित होकर के देश की सेवा करें। अपने महामंत्री जी से वे तो सेवा कर ही रहे हैं, मंत्री पद क्या बहुत बड़े पद पर स्थित होकर के सारे समाज की, देश के सब लोगों की जो आकांक्षाएं उनकी पूर्ति कर ही रहे हैं। मुख्यमंत्री भी पद पर, प्रधानमंत्री भी इतनी नहीं कर सकता जितनी वो कर रहे हैं। तो मेरा मोक्ष मार्ग की ओर मेरा अग्रसर हूँ। वो तो ठीक, वो आशीर्वाद दो मुझे। वो तो आपसे, मुझे तो मोक्ष में पहुंचना है। नहीं, आप सेवा कर रहे हैं, वो सेवा भी जब तक आप दीक्षा नहीं लें तब तक तो सेवा करनी है, समाज की, देश की, राष्ट्र की, सबकी करनी है। बस दीक्षा ले तो फिर हमारे साथ आ जाना, बैठ जाना। और महाराज, हमें बहुत गौरव है कि श्री डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी जैसे समाज के उच्च सेवा भावी महान आदमी राज्य मंत्री के पद पर और राज्यसभा के सदस्य के रूप में देश में सेवा दे रहे हैं। जितने जितने देश के कर्णधार महानुभाव हैं, जिनमें साहस है, हिम्मत है, औज है, जिनमें सेवा की भावना है, वो इसी तरह से आगे बढ़ करके और इस तरह की सेवा करते हुए, और जितने जितने मोक्ष गए हैं वो राजा बन के भी गए हैं। जितने तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, पहले उनने शासन किया है,
प्रजा की सेवा की है और उसके बाद मोक्ष मिला है। यहाँ तक कि भरत चक्रवर्ती ने भी शतखंड को जीत करके अपने साम्राज्य को पूरे देश में स्थापित करके फिर 48 मिनट में मोक्ष चले गए। ऐसे उदाहरण है। आइए। और इधर महामंत्री से चल कर थे, तब तक सुना कि महामंत्री जी की मंत्रायन भी इस सभा में पधार रही है। मन आज खुशी में गाए, मन आज खुशी में गाए, खुशी में गाए, जिया लहर लहर लहराए, लहराए। मन आज खुशी में गाए, खुशी में गाए, जिया लहर लहर लहराए, लहर लहराए। गुरुदेव के दर्श हुआ पावन ये मन, गुरुदेव के दर्श हुआ पावन ये मन, मन झूम गया झूम गया झूम गया। महाराजा सिद्धार्थ का राजकुल बहुत दूर दूर तक फैला था, इसलिए अनेक सारे क्षेत्रों के मंत्री थे। श्री अनिल पाटनी, अनिल सेठी जी और श्री कटारिया जी से मेरा निवेदन है कि वे इस सभा में ससम्मान पधारें। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, स्वागतम स्वागतम स्वागतम, आपका स्वागतम, आपका स्वागतम, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। चांदनी आज आसमान से नीचे उतर के आएगी, चांदनी आज आसमान से नीचे उतर के आएगी। और दूर हुई सारी तपन हुआ गुरु जी से मिलन, दूर हुई सारी तपन हुआ गुरु जी से मिलन, भक्ति ये हमारी रंग लाएगी। चांदनी आज आसमान से नीचे उतर के आएगी, चांदनी आज आसमान से नीचे उतर के आएगी। कर्नाटक के भामाशाह, गुजरात के भामाशाह एक साथ राजभवन में, राज दरबार में पधार रहे हैं। दूर हुई सारी तपन हुआ राजा जी से मिलन, दूर हुई सारी तपन हुआ राजा जी से मिलन, भक्ति ये हमारी रंग लाएगी। चांदनी आज आसमान से नीचे उतर के आएगी, चांदनी आज आसमान से नीचे उतर के आएगी। राजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो। कहिए क्या सूचना लाए हो? राजा जी ऐसी सूचना लेकर आया हूँ, ऐसी सूचना लेकर आया हूँ। अरे बोलो भी, क्या सूचना लेके आए हो? राजा जी आपके अभी अभी सूचना मिली है अंतपुर से। अरे बताओ तो। आपके यहाँ दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए, जितने यहाँ बैठे हैं दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए। अरे बताओ तो सही। आपके राजभवन में पुत्र रत्न हुआ है। सारे खड़े हो जाते हैं राजा महाराजा अष्टकुमारियां और कहने लगते हैं, ओ जन्म कल्याण के आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। जन्म कल्याण के आ गया, देखो
देखो देखो देखो जी आनंद छा गया, जन्म कल्याणक आ गया। देखो 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 जी आनंद छा गया, जन्म कल्याणक आ गया। देखो 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 जी आनंद छा गया। और हमें खुशी है तुम्हें खुशी है, हमें खुशी है तुम्हें खुशी है, और सारी नगरी आज खुशी है, सारी नगरी आज खुशी है। अरे हमें खुशी महाराजा को खुशी है, हमें खुशी है तुम्हें खुशी है, सारी जनता आज खुशी है, सारी जनता आज खुशी। अरे मंगल महोत्सव आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। मंगल महोत्सव आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। सभी मेरे साथ बोलिए बधाई हो। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलिए बधाई हो। जनता सारी अब हर्षाई, जनता सारी अब हर्षाई, राजा को दे रहे बधाई, राजा जी को दे रहे बधाई। अरे मंगल महोत्सव आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। अरे मंगल महोत्सव आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। अरे कुंडलपुर ये आज खुशी है, कुंडलपुर में आज खुशी है, आज खुशी है, आज खुशी है, आज खुशी है आज खुशी है। अरे जन्म कल्याणक आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। और उधर नगर की 3 प्रदक्षिणा लगाई और सौधर्मेंद्र अपने परकर के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ और रहे। जनता सारी अब हर्षाई, जनता सारी अब हर्षाई, और सारे राजा को तेरे बधाई, सारे राजा को देने बधाई। जनता सारी अब हर्षाई, जनता सारी अब हर्षाई, और महाराजा जी को दे बधाई, महाराजा को दे बधाई। मंगल महोत्सव, मंगल महोत्सव, मंगल महोत्सव आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। मंगल महोत्सव आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। बोलिए महावीर भगवान की। और नीले गगन में धुआं उठे, ओ भक्ति में मन का परिंदा उड़े, ओ नीले गगन में धुआं उठे, ओ भक्ति में मन का परिंदा उड़े। और कैसी मेघ की है, मेघ की है, मेघ की है, मेघ की बेला चमेली लता प्रभु के चरणों में, हाय हाय प्रभु के चरणों में, देखो तो प्रभु जी के चरणों में। अरे भक्तों के पैरों की पायल बजे, भक्तों के पैरों की पायल बजी, और आशाएं दर्शन की मन में जगी, वो आशाएं दर्शन की मन में जगी। कैसी मेघ की है, मेघ की है, मेघ की है, मेघ की बेला चमेली लता प्रभु के चरणों में, आए हाय प्रभु के चरणों में। ओ जय हो, ओ जय हो, ओ जय हो। अरे आजा प्रभु वीरा के चरणों तले, और आजा प्रभु वीरा के चरणों तले, यहाँ जगमग जगमग दीप जले। चलिए सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। सभी पहुंचे अपने स्थान पर, सभी पहुंचे। लेकिन अब दृश्य यहां से जुड़ता है। बैठ जाइए, सब बैठ जाओ जल्दी फटाफट अपने स्थान पर। अब दृश्य यहां से जुड़ता है। धीरे धीरे 3 प्रदक्षिणा लगाकर महल में प्रवेश कर गए हैं देवराजेंद्र। आगे बढ़ रहे हैं। आगे आते ही जितनी चेहरे पर खुशी है, आप लोग देखते हैं सामने की ओर
जितनी खुशी मन में थी ना, उतनी खुशी से घुसते जब महल में पहुंच रहे थे, अचानक रुक जाते हैं। सची इंद्राणी समझ नहीं पाती कि राजमहल के गर्भ की सूचना, गर्भ में अवतरण की सूचना हमें दी, जन्म की सूचना हमें दी, और तीर्थंकर बालक को जब महलों में लेने के लिए जा रहे तो अचानक उनके पैर क्यों रुक गए। तब कहने लगते हैं, हे सची, अब मैं यहां से आगे नहीं जा सकता, यहां से मेरी मर्यादा रोकती है मुझे, इसलिए आगे का सारा कार्य आपको करना है। देव, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? कौन सा काम, कैसा काम? मैं कुछ समझी नहीं। क्योंकि गर्भगृह में पुरुष प्रवेश नहीं करते हैं। तुम बड़ी सौभाग्यशाली हो, तुम्हें तीर्थंकर बालक के पहले दर्शन होंगे और मुझे बाद में। जाओ अपने नैनों को धन्य कर लो। आप जाओ और तीर्थंकर बालक को लेके आओ। किंतु नाथ, आप ये कैसी मुझे परिस्थिति में डाल रहे हो? वहां तो माता सोई हुई होगी, वो अपने लाल को कैसे मुझे देगी? आप कहे स्वामी, मैं तो नहीं जा सकती, मुझे माफ कीजिए। हे सची, तुम बड़ी भोली हो, आप अपनी शक्ति को पहचानिए। हम आपको एक युक्ति बताते हैं। युक्ति? कैसे युक्ति स्वामी? तो हे सची, तो सुनो, आप अपनी माया से मायावी बालक को निर्माण करिए और जहां पर माता सोई है वहां माता को मायावी निद्रा में सुला देना और फिर इस मायावी बालक को माता के पास रख देना। हाँ नाथ, ये युक्ति मुझे पता है। ओह धन्य हो नाथ। मैं यूं गई और मैं यूं आई। किंतु नाथ, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। सर्वप्रथम आपको पता लगा भगवान गर्भ में आने वाले हैं, फिर आप ही को पता लगा कि भगवान का जन्म होने वाला है। बड़े सौभाग्यशाली हैं महाराज। आपकी सची होने का मुझे गर्व है। नहीं सची नहीं, हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली तो आप हैं, क्योंकि पहले बालक को आप देखेंगे, आप अपने आप को धन्य करेंगे और गोद में खिलाएंगे। अभी हमारे जीवन काल में 40 नील इंद्राणी आएगी, फिर मुक्ति मिलेगी। जाओ सची जाओ। हाँ महाराज। जरा जल्दी आना, हमारी नयन उनको देखने के लिए तरस रही है। जाओ लेकर आइए उनको। जी महाराज। तब कहते हैं, इधर सची इंद्राणी एक हाथ ऊपर उठाती है, मायावी बालक का निर्वाण कर रही है। तब सौधर्म इंद्र शचीन रानी से कहते हैं, हे शचीन रानी, धीरे से जाना, धीरे से जाना महलों में, और शची धीरे से जाना महलों में, धीरे से जाना महलों में, धीरे से जाना महलों में, ओ शची धीरे से जाना महलों में। सोई है राजा की रानी, सोई है राजा की रानी, देख रही अनुपम सपने, जा 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 और जा 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 महलों में, और शची धीरे से जाना महलों में। जरा एक बार दोनों हाथों को उठा लें सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के लिए।
और धीरे से जाना महलों में, री शची धीरे से जाना महलों में। हे शची इंद्राणी, सौधर्मेंद्र कह रहे हैं, और बड़ा पुण्य उदय है सची तेरा, ओ बड़ा पुण्य उदय है शची तेरा, ओ तेरे संग जगे भाग्य मेरा, तेरे संग जगे भाग्य मेरा। जा 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 और जा 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 महलों में, ओ री शची धीरे से जाना महलों में, और धीरे से जाना महलों में, ओ री शची धीरे से जाना महलों में। समय ना गवा बतियन में, और समय ना गवा बतियन में, और शची धीरे से जाना महलों में, ओ धीरे से जाना महलों में। और सौदामिंद्र ने शची रानी को पहुंचाया महलों में। हेलो, राम कुमार को इस सुंदर गीत के लिए एक बार बहुत जोरों से आप ताली से स्वागत करेंगे। बहुत नाइस नाइस। तब शची इंद्राणी ने मायावी बालक को लिया और धीरे धीरे महलों की ओर, प्रसूति गृह की ओर आगे बढ़ रही है। ओ छम छम करती चाली भो, छम छम करती चाली शची भोली भाली माता के महलों में जाए। ओ छम छम करती चाली शची भोली भाली माता के महलों में जाए। छम छम करती चाली शची भोली भाली माता के महलों में जाए। ओ छम छम कर और जहाँ पर सोई त्रिशला माता चुपके से महलों में जाऊं। जहाँ पर सोई त्रिशला माता चुपके से महलों में जाऊं, और गोदी में ले कर प्रभु जी को अपने में भाग जगाऊं। दबे दबे पाँव जाऊं मैं तो शोर ना मचाऊं, दबे दबे पाँव जाऊं मैं तो शोर ना मचाऊं। मन सोच के अति हर्षावे, ओ छम छम करती चालिए शची भोली भाले माता के महलों में जाए। शची इंद्राणी कल्पना कर रही है, कैसी होगी छवि प्रभु जी की मन में यही में विचारूं। कैसी होगी छवि प्रभु जी की मन में यही में विचारूं। और हुई बावरी मैं तो अभी से क्यों सोचूं और क्यों विचारूं। दबे दबे पाँव जाऊं मैं तो शोर ना मचाऊं, दबे दबे पाँव जाऊं मैं तो शोर ना मचाऊं। दबे दबे पाँव जाऊं मैं तो शोर ना मचाऊं। मन सोच के अति हर्षावे, छम छम करती चाली शची भोली भाली वो माता के महलों में जाए। लेकिन उधर तो शची इंद्राणी गई, इधर देवराज इंद्र उसकी प्रतीक्षा में चारों ओर देख रहे हैं। महल इतना बड़ा है, न जाने किस दरवाजे से आएगी। चारों ओर देख रहे हैं, निहार रहे हैं, मेरी शची इंद्राणी कहां से आएगी, किधर से आएगी। चारों ओर देख रहे हैं और कह रहे हैं,
सौधर्म मन में सोच रहे हैं, आगे पीछे देख रहे हैं, आगे पीछे देख रहे हैं। कब आएगी मेरी इंद्राणी, सौधर्म मन में सोच रहे हैं, कब आएगी मेरी इंद्राणी। इतनी देर लगाती क्यों है, इतनी देर लगाती क्यों है, क्यों नहीं आई मेरी इंद्राणी। सौधर्म मन में सोच रहे हैं, कब आएगी मेरी इंद्राणी। सौधर्म मन। हे सची, तुम कहाँ हो? तुम थोड़ी जल्दी करो, शीघ्रता करिए। हे सची, मेरे नयन तीर्थंकर बालक को देखने के लिए तरस रहे हैं, आ भी जाओ। हे सची, कहाँ हो? एक तो महल इतना बड़ा है, इतने द्वार हैं, किस द्वार से आप आओगी? मैं कहाँ कहाँ आपको देखूं, ढूंढूं, आप आ जाइए। सौधर्म मन में सोच रहे हैं, ओ सौधर्म मन में सोच रहे हैं, क्यों नहीं आई इंद्राणी। सौधर्म मन में सोच रहे हैं, क्यों नहीं आई शची इंद्राणी। तीर्थंकर बालक को लेकर, तीर्थंकर बालक को लेकर, कब आएगी इंद्राणी। ये ही मन में सोच रहे हैं। चारों तरफ देख रहे हैं, लेकिन भाइयों नीचे जितने भी लोग बैठे हैं, तीर्थंकर भगवान के सम्मान में खड़े हो जाएं। नीचे जितने भी लोग बैठे हैं, ऊपर वाले अभी बैठे रहेंगे, नीचे वाले तीर्थंकर बालक के लिए उनके सम्मान में खड़े हो जाएंगे। और इधर वे समय की प्रतीक्षा सची इंद्राणी प्रसूति गृह से धीरे धीरे तीर्थंकर बालक को लेकर आगे बढ़ रही है। और धीरे धीरे पगला धरती, धीरे धीरे पगला धरती, धीरे धीरे पगला धरती। प्रभु जी को लाई इंद्राणी, धीरे धीरे पगला धरती। प्रभु जी को लाई इंद्राणी। और मायाई बालक को सुलाकर, मायामयी बालक को सुलाकर, प्रभु जी को लाई इंद्राणी। धीरे धीरे पगला धरती, प्रभु जी को लाई शची इंद्राणी। और तीर्थंकर बालक का दर्शन, तीर्थंकर बालक का दर्शन करके पुण्य कमाया है, करके पुण्य कमाया है। तीर्थंकर बालक का दर्शन। और इधर देखते हैं, इतना देखते ही देवराजेंद्र सची इंद्राणी के पास आ जाते हैं, मनोहार करने लगते हैं, कहने लगते हैं, लेकिन सची इंद्राणी दिखाने का नाम ही नहीं ले रही है। देवराजेंद्र मनोहार पे मनोहार कर रहे हैं। एक झलक दिखला दो हमको। सभी लोग बैठ जाइएगा, सब लोग बैठ जाइए, अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। सौधर्मेंद्र कह रहे हैं शची इंद्राणी से, एक झलक दिखला दो हमको, अरे एक झलक दिखला दो हम, पर ना दिखलावे इंद्राणी। एक झलक दिखला दो हमको, ना दिखलावे शची इंद्राणी। और मैं ना दूंगी, मैं ना दूंगी, मैं ना दूंगी, मैं ना दूंगी, यूं कहती है इंद्राणी। धीरे धीरे पगला धरती, प्रभु जी को लाई शची इंद्राणी। धीरे धीरे पगला धरती, प्रभु जी को लाई इंद्राणी। हे सची, हे सची, लाओ तीर्थंकर बालक मुझे दे दो। मेरे नयन कब से तरस रहे हैं इनको देखने के लिए। हे सची, प्लीज ये बालक मुझे दे दीजिए। नहीं स्वामी, मैं अभी कैसे दे दूं? अभी तो मेरा ही मन नहीं भरा है। मैं इस राजकुमार तीर्थंकर को मैं कैसे दे दूं? मैं नहीं दूंगी, मेरा बनने दो अभी।
तब सची इंद्राणी कहने लगती है, शची इंद्राणी कह रही है, और कैसे दे दूं मैं तुमको सजन, प्यारा प्यारा ललन, कैसे दे दूं मैं तुमको सजन, प्यारा प्यारा ललन। और मैं तो ना दूंगी तुमको सजन, प्यारा माँ का ललन, कैसे दे दूं और कैसे दे दूं मैं तुमको सजन, प्यारा प्यारा ललन। शची इंद्राणी कहने लगती है, माता के सुत की सुंदरता, माता के सुत की सुंदरता, निरख निरख कर मन नहीं भरता, निरख निरख कर मन नहीं भरता। छवि नैनों बसा कर, छवि रहो इनमें ही मगन, मैं तो नैनों में बसा के छवि रहो इनमें ही मगन, कैसे दे दूं और कैसे दे दूं मैं तुमको सजन, प्यारा प्यारा ललन। बहुत हर्षित हो रही है शची इंद्राणी, क्यों नहीं होंगी, 3 लोक के नाथ भगवान का प्रथम दर्शन कर रही है शची इंद्राणी। अब शची इंद्राणी कहती है, सब तर से सौभाग्य वो पाया, सब तर से सौभाग्य वो पाया, सबसे पहले गोद खिलाया, सबसे पहले गोद खिलाया, सब तर से सौभाग्य वो पाया, सबसे पहले गोद खिलाया। मैं तो इस क्षण पर वारूं सभी सुख ऐश्वर्य रतन, मैं तो इस क्षण पे वारूं सभी सुख ऐश्वर्य रतन। हे शची, स्वर्ग का सारा वैभव ले लो, मेरा ये मुकुट ले लो, ये सारा सिंहासन ले लो, और तो और मेरा सब कुछ ले लो, पर मुझे इस तीर्थंकर बालक का दर्शन करा दो, मुझे धन्य कर दो। सची, हे नाथ, ये आप मुझे, हे नाथ, ये मुझे किस चीज का प्रलोभन दे रहे हैं? ये तो सब कुछ मेरा ही है, इसमें नया क्या है? पर मैं अभी आपको नहीं दूंगी, अभी मेरा ही मन नहीं भरा है, इनको मुझे खिला लेने दो। तब देवराज इंद्र और मनोहार करने लगते हैं कि शची इंद्राणी का ये मनोहार नहीं कर रहे हैं, ये गलत फहमी में मत रहना कि शची इंद्राणी का मनोहार कर रहे हैं, ये तो उनका मनोहार कर रहे हैं जो शची इंद्राणी के हाथ में है। तीर्थंकर बालक का मनोहार कर रहे हैं और कह रहे हैं क्या? सौधर्म इंद्र कह रहे हैं, सुन ले मेरी इंद्राणी। एक बार सभी तालियां बजाएंगे इस गीत पर आनंद के साथ। हाँ, सुन ले मेरी इंद्राणी, लल्ला को मोए दिखाई दे, उनके दर्शन करवाई दे, मन की तृषा बुझ जाएगी, ओ मेरे मन की तृषा बुझ जाएगी। सुन लो शची इंद्राणी, सुन लो शची इंद्राणी, ललना को मोए दिखाई दे, उनके दर्शन करवाई दे, मन की तृषा बुझ जाएगी, ओ मेरे मन की तृषा बुझ जाएगी। तब शची इंद्राणी कहने लगती है, हे स्वामी, सुन लीजिए इंद्र राजा,
सुन लीजिए इंद्र राजा, सुनिए मेरे महाराजा, सुन लीजिए इंद्र राजा, सुनिए मेरे महाराजा। ललना को ना ही दिखाऊं, ना ही दर्शन करवाऊं, ललना को ना ही दिखाऊं, ना ही दर्शन करवाऊं। क्यों? इनको नजर लग जाएगी, ओ स्वामी इनको नजर लग जाएगी। सुन लीजिए इंद्र राजा, सुनिए मेरे महाराजा, सुन लीजिए इंद्र राजा, सुनिए मेरे महाराजा। ललना को ना ही दिखाऊं, ना ही दर्शन करवाऊं, इनको नजर लग जाएगी, ओ मेरी इनको नजर लग जाएगी। तब सौधर्मेंद्र कहने लगते हैं, सरवार सिद्धि से आए, सरवार सिद्धि से आए, तुमने तो दर्शन पाए। ललना को मोए दिखाई दे, लाके दर्शन करवाई दे, मन की तृषा बुझ जाएगी, ओ मेरे मन की तृषा बुझ जाएगी, और मेरे मन की तृषा बुझ जाएगी। जब देवराज इंद्र ने देखा कोई युक्ति काम नहीं आ रही है, हमने हर युक्ति आजमा ली, लेकिन सची इंद्राणी देने का नाम ही नहीं ले रही है, तब देवराज इंद्र कहने लगते हैं, हे सची, सारे देव देख रहे हैं, अब तो लाओ इस तीर्थंकर बालक को मुझे दे दो, सब देख रहे हैं, सची प्लीज। तब वे सची इंद्राणी से फिर मनोहार करते हैं, और सची इंद्राणी देख रही है। देखो अब ज्यादा इंद्रों को तरसाना भी अच्छा नहीं लगता है ना, देना पड़ता है। बालक सची समझदार है वैसे। और इससे पहले जो आज ये प्रस्तुति दी है, ये आज हिंदुस्तान की सबसे पहली लाजवाब प्रस्तुति है। पात्र भी बहुत अच्छे मंचन कर रहे हैं, और दोनों कलाकारों को, श्री राम कुमार जी जो हिंदुस्तान के प्रसिद्ध गीतकार हैं, और भाई उमेश प्रसिद्ध कलाकार हैं, चक्रवर्ती परिवार की ओर से दोनों महाशयों को 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तब मनोहार कर रहे हैं देवराज इंद्र। और भाइयों, हम उस राजस्थान के पुट से आपको जोड़ते हैं, जो राजस्थान का गीत है। हम हर जगह हर प्रांत का नया गीत लेकर आते हैं, लेकिन राजस्थान में आए हैं तो राजस्थान के गीत से जोड़े बिना चले जाए, ऐसा हो नहीं सकता। और कहने लगते हैं, सौधर्मेंद्र कह रहे हैं, एक बार दे दो प्रभु जी म्हारा हाथ मां, थारी घणी रे, थारी घड़ी रे करूं मैं मनवार, प्रभु जी म्हारा हाथ में दो, थारी घड़ी रे करूं मैं मनवार, प्रभु जी म्हारा हाथ में दो। एक बार दे दो प्रभु जी म्हारा हाथ मां, एक बार दे दो प्रभु जी म्हारा हाथ मां। ओ थारी घड़ी में, ओ थारी घड़ी रे करो मनवार, प्रभु जी म्हारा हाथ में दो, थारी घड़ी रे करो मैं मनवार, प्रभु जी म्हारा हाथ में दो। तब सची इंद्राणी कहने लगती हैं, और देवा थाने मालूम होवे ये तो घना रूपाला छे, और देवा थाने मालूम होवे ये तो घना रूपाला छे। कोनी देव प्रभु जी था के हाथ, देवा जी माने माफ करो। कोनी देव प्रभु जी था के हाथ, देवा जी माने माफ करो। तब सौधर्मेंद्र कहने लगते हैं, और तरस रखी के अखियां म्हारी, तरस रयो यो मनड़ो भी, तरस रखी है अखियां म्हारी, तरस रयो यो मनड़ो भी। अब करो ना पल की देरदार, प्रभु जी हमारे हाथ में दो, अब करो ना पल की देरदार, प्रभु जी हमारे हाथ में दो। तब सची इंद्राणी कहने लगती है,
हे नाथ, देने की इच्छा तो नहीं है, पर आप तो मेरे नाथ हैं, देना पड़ रहा है। हे स्वामी, हे स्वामी, आप मेरे नाथ हैं। मेरे हाथ में जो नाथ है वो तीनों लोगों के नाथ हैं। लीजिए नाथ, अपने नैनों को धन्य कीजिए। अरे आखिर करते थे तुम्हारा सर का ही सरताज हो, आखिर करते थे तुम्हारा सर का ही सरताज हो, सर का ही सरताज हो। ले लो लो जी ले लो प्रभु जी अब हाथ, खुशी रो भंडार भरो। ले लो प्रभु जी अब हाथ, खुशी रो भंडार भरो। दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाइए सभी। देख रहे हैं प्रभु वाह, वाह प्रभु वाह, आपका रूप धन्य है, आपका पुण्य धन है। हे नाथ, आपको पाकर मैं भी धन्य हो गया हूं। हे प्रभु, मैं आपको दो नेत्रों से नहीं, त्रिक्रिया के द्वारा हजार हजार नेत्रों से आपका दर्शन कर रहा हूं, तो भी तृप्ति नहीं हो रही है। हे नाथ, मन करता है नैनों के द्वार से आपको सदा के लिए हृदय में बसा लूं। चंदा जैसा मुख प्रभु का, चंदा जैसा मुख प्रभु का जाऊं बारी बारी। चंदा जैसा मुख प्रभु का जाऊं बारी बारी। मगर मनवा गाए है तेरी महिमा। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी सौधर्म इंद्र इंद्राणी को फिल्म इंडस्ट्रीज में से उठा के लाए हैं। 2 दिन की छोटी तैयारी में इतनी बड़ी प्रस्तुति हमने जीवन में नहीं देखी। उनके एक्शन, भाव, ये साक्षात प्रभु को जैसे भक्ति से अपने हृदय में ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसलिए सौभाग्यशाली है ये कि दोनों के माता पिता, सची के माता पिता और सौधर्मेंद्र के माता पिता भी इस मंच पर आज इस मंचन को देख रहे हैं कि हमारी संतान इतना बड़ा भगवान के प्रति भक्ति करती है। महानुभाव, केवल 2 मिनट के लिए मैं सभा रोक रहा हूं और ये जानकारी दे रहा हूं कि जिस बालक को देखने के लिए सृष्टि का जीव तरसता है, वो जिन बालक का पहला अभिषेक सौधर्म इंद्र करेगा, सुमेरु पर ले जाकर के सौधर्म इंद्र पहला अभिषेक करेगा और उसके बाद में कौन करेगा, ये एक प्रश्न चिन्ह है। उसके बाद कौन करेगा सौभाग्यशाली, मैं आप में से किसी व्यक्ति को आमंत्रित करूंगा। वो सौभाग्यशाली जीव क्षीर सागर का जल लेकर के सौधर्म इंद्र के बाद सोने के कलश से अभिषेक करेगा। केवल एक बोली आपके बीच में दे रहा हूं, 1,01,111 रुपया, और 3 मिनट में समाप्त करूंगा। 1,01,000। आवाज दो, आवाज, इशारा नहीं, आवाज। अमाउंट क्या? बोली शुरू हो रही है, बोली से निर्णय करेंगे। 1 लाख, एक बोली आई है, 1,01,111। इससे जो ऊपर बढ़ेगा 1,21,000। 5,01,121 रुपया। 5,01,121 रुपया। 3 मिनट का समय है, इसलिए जिसके मन बन रहे हो बहुत जल्दी बना ले। 5,01,121। 5,01,121 रुपया। बोलिए बाबूजी, 5 लाख। 3 मिनट ही मिलेगा, 1 मिनट हो गया है।
5,01,111 रुपया एक, 5,01,111 रुपया दो। बड़े बड़े धनवान यहाँ बैठे हैं, लेकिन जिसका पुण्य होगा वो सौदरमिंद्र के बाद अभिषेक करने का ये सौभाग्य प्राप्त करेगा। हाँ जी, 5,05,511 रुपया, 5,05,511 रुपया एक, दो, ढाई, पौने तीन। और कोई भाई, और कोई महानुभा, और कोई सौभाग्यशाली? 2 मिनट, 1 मिनट शेष रहा है, बस 1 मिनट शेष रहा है। 5,05,512 रुपया एक, दो, 6,06,612 रुपया, 6,06,000। 40 सेकंड शेष रहे हैं। 6,06,616 रुपया एक, दो, ढाई, पौने तीन, 6,06,616 रुपया एक, दो, ढाई। 20 सेकंड शेष हैं। जगाइए पुण्य को, ये मौका, ये अवसर, ये भाग्य गुरुदेव। 6,51,000, 10 सेकंड शेष है। 6,51,000 एक, 7,01,111 रुपया, 7,01,000। 5 सेकंड शेष हैं। ये तो किसी पुण्यवान के भाग्य लगेगी, क्योंकि यहाँ ज्यादा बोलियां नहीं है। सौदरमिंद्र के बात करने का ये अवसर है। 2 सेकंड शेष है। चलिए, 7,07,711 रुपया एक, दो, ढाई, 11 लाख, 11,11,111 रुपया 1, 2, 3। चलिए, हो गई 11,11,000। नाम श्रीमान सौभाग्यमल जी, राजेंद्र जी, कटारिया परिवार। भाइयों, एक बार इस परिवार के लिए दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन करें। मैं राजेंद्र कटारिया जी को आमंत्रित कर रहा हूं, वे आए, आचार्य श्री से आशीर्वाद लें। और इनके बराबर लगे हुए बोली में साथ देने वाले श्री हमारे भाई राजेश जी जैन साहब उदयपुर, वे आए, उनका अभिनंदन करें। आइए, हमारे राजेश जी भी बहुत उदार व्यक्ति हैं। बोलियां लगती हैं, चाहे राजस्थान में नारियल दीजिए, श्रीफल अंदर से। और राजेंद्र जी कटारिया के बाद में ये हाँ, और श्री हमारे भाई राजेश जी दोनों एक राशि में हैं। तुला के, ये तुला राशि वाले हैं, और तुला मतलब तराजू होता है, उसके 2 पलड़े होते हैं। एक पलड़े में कटारिया जी बैठेंगे और एक में शाह जी बैठेंगे और साथ में अभिषेक करेंगे। और इनकी जो राशि है वो इच्छा अनुसार ये दे सकते हैं। पंडित जी, पुजारी, नारियल माला तिलक। भाइयों, 5 मिनट मुझे एक बोली के लिए और मिले हैं, और वो बोली सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। चांदनपुर के गांव में बुला ले महावीरा, और चांदनपुर के गांव में बुला भी लिया है। भगवान की आरती चांदनपुर के मंदिर से इस पंडाल में कुंडलपुर नगरी में आएगी। कौन ऐसा भाग्यशाली होगा जो हाथी पर बैठकर और गाजे बाजे के साथ इस पंडाल में भगवान की आरती करेगा। आइए, इस आरती की बोली शुरू कर रहा हूं। कहां से शुरू करूं? बोलिए, आरती के लिए कहां से शुरू करूं इस बोली को? कौन वो भाग्यशाली होगा जो आज आरती लेगा? और मैं तो ये कहूंगा कि आज हमारे महाराज सिद्धार्थ का दिन है, आज उनके यहाँ ललना का जन्म हुआ है। आइए, कौन करेगा आरती? कहां से शुरू करें आरती की बोली? कौन सौभाग्यशाली 5 मिनट में इस बोली को पूर्ण करेंगे? बोलिए, कहां से शुरू करें इस बोली को?
कहां से शुरू करें? करें शुरू? बोलिए कहां से इस बोली को शुरू करें? इतने सारे लोग बैठे हैं, जो भी मानव चाहे इस सौभाग्य को प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए सायंकाल आरती के लिए कहां से शुरू करूं? बोलिए आइए, सायंकाल आरती की बोली शुरू कर रहा हूं। हे भगवन त्रिशूलानंदन, चरणों में तेरे आएंगे, तुमको नमन कर रहे हम, तुम तेरे नित्य गाएंगे। तुमको नमन कर रहे हम, गुण तेरे नित्य गाएंगे। हे भगवन त्रिशूलानंदन, चरणों में तेरे आएंगे। 51,551 रुपया, 51,551 रुपया। बोलिए सायंकाल हाथी पर बैठकर बड़े मंदिर से इस कुंडलपुर पंडाल में लाने का ये सौभाग्य। 51,551 रुपया। 1, 2, 2.5, 1,01,111 रुपया। 1,01,111 रुपया। 1, 2, 2.5, पौने 3 और कोई भाई सायंकाल आरती करने का सौभाग्य। 1,21,000 1,21,221 रुपया। 1,21,221 रुपया। 1,51,551 रुपया। हाँ जी, 1,51,000, 1,71,000 करूं? देखो सौभाग्य, मौका, भाग्य बार बार नहीं मिलता। 1,51,551 रुपया। 1, 2, 2.5, पौने 3 और 1 मिनट और शेष है, बोली हो जाएगी 3। हाँ जी, 1,51,551 रुपया। 1, 2, 2.5, पौने 3 और ये रुका हूं 1,51,551 रुपया। 1, 2, 2.5, पौने 3 और ये आज्ञा मिल चुकी है। ये हो गई। रुको राम भाई, पता नहीं किसके भाग्य में ये सौभाग्य है, कौन वो सौभाग्यशाली कहां बैठा है, किसका पुण्य बाबा। 1,51,151 रुपया। 1, 2, 2.5, पौने 3 आदेश गुरुदेव का उधर से पंडित जी साहब का हो गया है, कमेटी का हो गया है, इसलिए 1,51,551 रुपया। 1, 2, 2.5, पौने 3 हो गई 3। यह सौभाग्य श्रीमान जयचंद लाल जी, नवीन कुमार जी सेठ हैदराबाद वालों ने यह सौभाग्य लिया है। एक बार जोरदार, अब सब खड़े हो जाएं और भगवान के दर्शन कर लें। सभी खड़े हो जाइए सभी, और भगवान के सोदर मित्र सभी को दर्शन करा रहे हैं। दोनों हाथ जोड़िए, जुड़े हुए हाथ ऊपर उठाइए, उठा लीजिए दोनों हाथ और दर्शन करिए। खुशखबरी और दे रही है सौधर्मेंद्र परिवार की ओर से इस भाई राम कुमार जी को और भाई उमेश जी, दोनों कलाकारों को 1-1 लाख रुपए का पुरस्कार घोषित है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे दो नैनों को बस तेरा दर्श चाहिए। मेरे दो नैनों को, मेरे दो नैनों को बस तेरा दर्श चाहिए, बस तेरा दर्श चाहिए। हम हैं तेरे दास चरणों के पास यूं रहेंगे जिंदगी भर, हम हैं तेरे दास चरणों के पास यूं रहेंगे जिंदगी भर। सारे संसार का सार मैंने ही पे पाया तेरे दो नैनों को। भाइयों, अब यहां से सारे लोग सौदर मित्र के साथ उस महल में चलेंगे जहां सचिंद्राणी मां है,
सची इंद्राणी जाएगी और माता को वहां पर व्यवस्थित करके यहाँ सारा इंद्र परकर साथ में चलेगा, वह छोटे वाले महल में। भाई महाराजा सिद्धार्थ से निवेदन है कि वे राजमहल में पहुंचे, ऊंचे सिंहासन पर विराजे। वहां देव परिवार आ रहा है, श्री राजकुमार जी जय शीघ्रता से वहां पहुंच जाएं। और सौधर्म इंद्र के साथ सारा देव परिवार पहले राजभवन में जा रहा है, वहां माता पिता को प्रणाम करके और जिन बालक को लेकर के वहीं से चलेंगे। 2 मिनट की छोटी सभा वहां है। भाई उमेश जी पहुंचिए। और 11,000 रुपया दोनों कलाकार को श्री राजेश जी शाह ईशान इंद्र की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सभी साथ में, जितने भी इंद्र मंच पर खड़े हैं, जितने भी इंद्र सब साथ में आएंगे। सब आ जाइए साथ में, सारे इंद्र आ जाएंगे साथ में। हाँ। तेरे दास आ जाइए सब चरणों के पास, हम हैं तेरे दास चरणों के पास यूं रहेंगे जिंदगी भर। हम हैं तेरे दास चरणों के पास यूं रहेंगे जिंदगी भर। सारे संसार का सार मैंने यही दे पाया तेरे को। हेलो हेलो, देखिए यहाँ पंडाल के सामने से अब जुलूस जाएगा, शोभा यात्रा जाएगी तीर्थंकर बालक को लेकर। सभी इंद्रों को क्रमानुसार हमारे वीर सेवक मंडल के जितने भी सदस्यगण हैं वो बिठाएंगे, जुलूस में बग्गी में बिठाएंगे। आप कृपया क्रम का उल्लंघन नहीं करेंगे, सभी क्रमानुसार बैठेंगे अपने अपने, जिस प्रकार हमारे वीर सेवक मंडल आपको निर्देशित करेंगे। आपसे अनुरोध है आप उसी प्रकार इस हाथी पर और बग्गी पर बैठेंगे। धन्यवाद। राम कुमार जी। राम भाई 11,000 रुपए हमारे यज्ञ नायक और यज्ञ नायिका ने भी दी है। श्रीमान श्रीपाल जी भाई साहब, सॉरी ईशान कहाँ गई वो दीदी, सनत कुमार इंद्र, उनके परिवार की ओर से है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए पवन गोदा, प्रीति गोदा। दर्शकों, अभी आप देख रहे हैं श्री महावीर जी में आयोजित हो रहे भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महा महोत्सव के दूसरे दिन आयोजित हो रहे जन्म कल्याणक महोत्सव का विशेष प्रसारण। इस महोत्सव में प्रभु के जन्म कल्याणक की सभी क्रियाएं परम पूज्य वात्सल्य वारदी आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न की जा रही हैं। फिलहाल समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द उपस्थित होंगे इसी विशेष प्रसारण के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए जिनवाणी चैनल पर। मध्य प्रदेश की धर्म नगरी